जय हिंद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर बहुत दिलचस्प चीजें हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों में तीन चार घटनाएं, तीन चार चीजें कुछ ऐसी हुई हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। और मेरा मन किया कि मैं पाकिस्तान के ऊपर कुछ बातचीत करूं और आपसे अपना जो मेरा जो एनालिसिस है वो मैं आपसे साझा करूं। अगर पाकिस्तान के माहौल को देखें, पिछले दो चार महीने के अंदर काफी तेजी से उनमें बदलाव आ रहा है। सबसे मेजर इंडिकेशन जो इस बदलाव का है वो है पीडीएम के जलसे। आपने देखा किस तरीके से गुजरांवाला, कराची, फिर क्वेटा, किस तरीके से लोगों का हुजूम जो है ऑपोजिशन के लीडर्स को सुनने के लिए आया, और किस तरीके से जो साइडलाइंड रीजनल जो लीडर्स थे जिनको एंटी नेशनल करार दिया गया था इस्टेब्लिशमेंट द्वारा, वो लोगों ने भी स्टेज जो है बाकी मेन स्ट्रीम ऑपोजिशन पार्टीज के साथ में उन्होंने साझा किया। और जो जज्बा था वहां पे लोगों का, जो गुस्सा था टुवर्ड्स दी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, वो बिल्कुल क्लियरली वो सेंस जो है समझ में आ रहा था। एंड ऑफ अक्टूबर ये जलसे एक महीने के लिए रोक दिए गए क्योंकि गिलगिट बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शंस थे, और उस इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी और पीएमएल एन, दैट इज मरियम नवाज, ये लोग वहां पर अपनी कैनवसिंग कर रहे थे। जो इलेक्शंस वहां पे अनाउंस थे, और उसी इलेक्शंस और वोटिंग के चलते ये जो है एक महीने के लिए इसके ऊपर पॉज का बटन दबा दिया। और इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चीज जो पाकिस्तान के अंदर हुई, हो रही है इस समय जब मैं बात कर रहा हूं, वो है तहरीके लबैक का सिट इन, जिसको धरना बोलते हैं। और रिजवी करके एक कटमुल्ला है, मौलवी है, जो इन धरनों की अगुवाई कर रहा है, और इसकी डिमांड है फ्रेंच एम्बेसी के ऊपर कार्रवाई करने की, क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा है जो रिलीजियस माइंडेड पीपल जो हैं पाकिस्तान के अंदर, बेसिकली वो सारे ही हैं एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो वहां पर एक बहुत बड़ा गुस्सा है जो फ्रांस के अंदर जो कार्टून छपे और जिस तरीके से मैक्रोन ने उस टीचर का समर्थन किया और इस्लामिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करी। तो उसी गुस्से का इजहार जो है इस समय फैसलाबाद की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। तो एक डायमेंशन बहुत इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान के अंदर इस समय। उसके बाद थोड़ा सा बॉर्डर्स के नजदीक जाएं, वेस्टर्न बॉर्डर्स, दैट इज अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहां पाकिस्तान दैट इज पश्तीन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बड़े जोर शोर से उसमें उबाल आ रहा है, और बहुत ज्यादा जो पठान हैं, जो पश्तून लोग हैं, वो बहुत ज्यादा गैल्वनाइज हो चुके हैं इस मूवमेंट के चलते। और ये भी एक एंटी स्टैब्लिशमेंट मूवमेंट है। इसी के साथ मैं जोड़ के बात करूंगा कि हेलमंद प्रोविंस में अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत मेजर ऑपरेशन अफगान आर्मी ने किया, जिसके अंदर 70 से ज्यादा तालिबानी मारे गए, और कहा जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ देम वर पंजाबी मुसलमान फ्रॉम पंजाब। और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान रिलेटेड हुई है। अब ये चीजें वहां हो रही हैं, और कुछ कुछ इंडिया रिलेटेड चीजें भी हुई। जैसे आपने देखा कि 2 दिन पहले किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग हुई, एक बहुत बड़ा इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद में आर्टिलरी एक्सचेंज हुआ, और हिंदुस्तान ने बहुत भारी तबाही अपनी आर्टिलरी के दम पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उनके लॉन्च पैड्स पर करी। और इतना ये सब कुछ जब चल रहा है, तो बीच में आईएसपीआर, जो डीजी आईएसपीआर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उन्होंने एक बड़े इंटरेस्टिंग क्लिप सुनाया। कोई कर्नल राजेश का नाम लिया और कहा कि ये काबुल में भारतीय सिफारत खाने के अंदर मिलिट्री अटैची हैं या इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑपरेटिव हैं वहां पर, और ये जो है बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर बम धमाके कराने चाह रहे हैं नवंबर के आखिर में। और फिर उन्होंने एक दिलचस्प बात करी कि हिंदुस्तान जो है आईएसआईएस, जिसको दाइश भी बोलते हैं, वो एक्टिवेट कर रहा है सदर्न अफगानिस्तान में, और बलूचिस्तान के अंदर भी 700
के करीब जो लड़ाके हैं हिंदुस्तान ने तैयार कर दिए और पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ने की तैयारी में है हिंदुस्तान। एंड फाइनली जो लास्ट में जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो एक उनकी जो लीडर हैं फिरदौस, उन्होंने कही, वो क्या कही वो बिल्कुल जब मैं एनालिसिस कर लूंगा तब उसको बात बताऊंगा। तो आते हैं सबसे पहले पीडीएम के जलसों पर जो दोबारा से रिज्यूम होने वाले हैं, और इसी के चलते अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि पीटीआई ने कुछ वहां पर सीटें जीती हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और पीपल्स पार्टी की तरफ से और पीएमएनएल की तरफ से भी ये बात हुई है कि वहां पर रिगिंग हुई है और द इलेक्शंस हैव बीन स्टोलन। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है कि इसके बाद जो रुख होगा पीडीएम का वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ राह पकड़ लेगी। मेरे ख्याल से ये सबसे सीरियस चैलेंज है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि अगर ये पीडीएम का जलसा बिल्कुल कॉन्फ्रंट्रेशनिस्ट मोड में चले जाता है, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाता है, तो आप बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल वायलेंस और तशद्दुद देखेंगे और हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ भी लग जाए। उसके बाद आते हैं ये तहरीक लबलैक का जो सिट इन चल रहा है, धरना चल रहा है, जो मौलाना रिजवी का जो सिट इन चल रहा है, ये भी एक बड़ा डेंजरस डायमेंशन लेके अपने साथ आया है। आपको याद दिलाऊं 2007 के अंदर पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर लाल मस्जिद के ऊपर मुशर्रफ ने कार्रवाई करी थी। उसके बाद ये हालत हो गई थी पाकिस्तान के अंदर कि मौलवियों ने फतवे जारी कर दिए थे कि पाकिस्तानी फौजी जो लड़ाई में मरता है उसको उसकी जो दफन करने की जो रिवायत है उसमें रिलीजियस सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। तो उससे बहुत टेंशन पैदा हो गया था पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर, और ज़रबे अज़्ब नाम का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान आर्मी ने प्लान किया और एग्जीक्यूट किया, जिसके अंदर स्वात वैली के अंदर अपने ही लोगों के ऊपर आर्टिलरी और हवाई तैयारों से बमबारी करी और हजारों बेगुनाह भी उस लड़ाई में मारे गए। तो ये जो इम्प्लीकेशन है जो तहरीक लबलैक का जो अभी जो सिट इन चल रहा है ये बहुत ही गंभीर है। अगर आर्मी अगर ये पूरा जो गैदरिंग है ये बेकाबू हो जाता है, फ्रेंच एम्बेसी पर ये कूच कर देते हैं और स्थिति बिगड़ जाती है और आर्मी को या पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है, तो ये एक बहुत ही गंभीर रिलीजियस डायमेंशन जो है वो ले सकता है। पाकिस्तान की जो वॉलेटिलिटी है वो इस समय पूरी तरह एक्सपोज्ड है, इंटरनल वॉलेटिलिटी। और मैं ये जो कटमुल्ले हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि बड़े प्यार से डीप स्टेट ने पाले पोसे और इनको बड़ा किया है अपने जियोपॉलिटिकल मफाद के लिए, अब वो ही इनको डसने के लिए तैयार हो गए हैं और ये ऐसी सिचुएशन यहां बन चुकी है। जब पीटीएम की बात करें, पश्तीन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की, वो तो उनका बड़ा फेमस नारा है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो वो भी पाकिस्तान आर्मी को टारगेट कर रहे हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सो कॉल्ड जो पाकिस्तान आर्मी का जो हाई पेडेस्ट्रियल पे जो इंस्टीट्यूशन है ये बहुत गंभीर रूप से ये इस दायरे में आ रहा है, शक के दायरे में आ रहा है। अभी जो उनके जो चीफ हैं कमर बाजवा, उनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस सामने आए हैं, कुछ लैंड ग्रैबिंग के केसेस सामने आए हैं, और उससे पहले असीम बाजवा, उनकी तो पापा जोन्स के आउटलेट्स चल रहे हैं। तो ये एक माहौल पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ भी हो रहा है। बलूचिस्तान के अंदर तो था ही था, अभी पठानों के बीच में भी ये बहुत रेजोनेट कर रहा है। अब थोड़ा ऊपर जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में ये जो सिचुएशन हुई है जिसके अंदर हेलमंद प्रोविंस के अंदर जो अफगान आर्मी में बहुत भारी ऑपरेशन किया है, इसमें कहा जा रहा है कि जो अक्सरियत थी तालिबान की, ये पाकिस्तानी पंजाबी थे और उनके जो डेड बॉडीज हैं वो पाकिस्तान में आ गई हैं, और उससे भी एक सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस सी पाकिस्तान के लिए खड़ी हो रही है। पाकिस्तान आर्मी
जो है तालिबान को अपना एक अहम टूल मानती है, जिससे वो पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान की जो स्पेस है, जियोस्ट्रेटिक स्पेस है, उसको कंट्रोल करने में उसको मदद करती है। और अब क्योंकि पश्तीन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जो पठानों का मूवमेंट है, वो भी उतना फेवर में नहीं है इन पाकिस्तान जो तालिबानी हैं इनके फेवर में नहीं है, क्योंकि जो मेजॉरिटी है, जैसे मैंने कहा कि ये अभी मेजॉरिटी जो है पंजाबी पाकिस्तानियों के हाथ में चली गई है। तो जो डोमिनेंस ऑफ पठान है वो रिड्यूस हो गया है, तो वहां भी डायनेमिक्स एक चेंज हो रहा है। तो ये भी एक कारण पाकिस्तान आर्मी के लिए परेशान होने का बनता है। अब थोड़ा इंडिया की तरफ आए। जिस तरीके से मैंने बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उन्होंने कोशिश करी, क्योंकि वो भी एक पाकिस्तान आर्मी के लिए चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की कैपेबिलिटीज पर सवाल पाकिस्तान के नागरिक कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान ने वहां 370 खत्म कर दिया तो आपको किसने रोका था एक्शन करने के लिए। तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, और अब लोकल बॉडीज इलेक्शन होने वाले हैं, और पाकिस्तान बहुत बेचैन है। वो चाह रहा है कि बड़ा सा कोई हंगामा कश्मीर घाटी में किया जाए, जिससे कि पूरी जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन की और डेमोक्रेटाइजेशन की वैली के अंदर उसको डिस्टर्ब किया जाए। तो उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो इस सारे तमाशे को कवर अप करने के लिए DGIS-PR ने एक बहुत ही हास्यास्पद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसके अंदर उन्होंने एक ऑडियो टेप भी सुनाया। और मजेदार बात है कि जो ऑडियो टेप जो कर्नल राकेश कोट अनकोट जो टेप चलाया गया, अगर आप उनके जो एक्सेंट को समझें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट था ये कोई पाकिस्तानी पंजाबी ही था। हिंदी बोलने वाला या उर्दू बोलने वाला कोई भी हिंदुस्तान का बाशिंदा नहीं था। और जिस चीज की वो आशंका जता रहे थे कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी वॉर कर सकता है, तो हिंदुस्तान को प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान में बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। ये मजबूत मुल्क, स्ट्रांग मुल्क जो है, छोटे मुल्कों के अंदर कभी प्रॉक्सी वॉर नहीं करते। ये तो उल्टा होता है, जो लड़ने में असक्षम होते हैं, जो कमजोर मुल्क होते हैं, वो बड़े मुल्कों के खिलाफ ये प्रॉक्सी वॉर करते हैं। हिंदुस्तान को करना होगा तो वो डायरेक्टली करेगा। और चलिए मान लेते हैं कि हिंदुस्तान एक प्रॉक्सी वॉर करना चाहता है, पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करना चाहता है, तो हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस है, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, हिंदुस्तान की जो डेमोग्राफी है, वो इतनी फेवरेबल है कि अगर ये काम पर उतर आए तो पाकिस्तान का निशान जो है वो मिट जाएगा। और आखिर में जो मैं बात करना चाह रहा था कि जो वहाँ की एक मिनिस्टर हैं फिरदौस, उनकी कि उन्होंने क्या कहा एक टेलीविजन इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर एंटी इंडिया चूरन बहुत बिकता है, और जिस दुकान में जिस इलाके में अगर एक किसी चीज की ज्यादा सेल होती है तो दुकानदार वही चीज सबसे ज्यादा अपनी दुकान में रखता है। तो एंटी इंडिया चूरन जो है वो बेचा जा रहा है। और ये मैंने इसीलिए कहा था कि लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि DGIS-PR की जो कोशिश है वो ये एंटी इंडिया चूरन बेचने की है। वो एंटी इंडिया चूरन बेचकर वो तहरीक-ए-लबलैक को सेटल करना चाहते हैं। वो PDM को इंडियन सपोर्टेड मूवमेंट बताकर उसको सेटल करना चाहते हैं, और उधर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को भी इंडियन रॉ सपोर्टेड मूवमेंट बताकर उसको भी सेटल करना चाहते हैं। तो कोशिश बहरहाल इन्होंने वाकई बहुत अच्छी करी, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की इस तरीके की हरकतें नहीं है, हिंदुस्तान टेररिज्म में कभी मुलव्वज़ नहीं हुआ, तो पूरी दुनिया जानती है। और कोई भी दुनिया के अंदर टेररिज्म एक्टिविटी होती है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े पाए जाते हैं, हिंदुस्तान से कभी नहीं जुड़े पाए जाते। तो DGIS-PR की जो ब्रीफिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, बहुत ही हास्यास्पद थी, और वो अपने आप ही औंधे मुंह गिर गई। और जो पाकिस्तान के जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फ्यूजेज हैं, जो कटमुल्ले हैं, यही पाकिस्तान की बर्बादी का सबब बनेंगे। और अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ी भी अकल होगी तो डेमोक्रेटिक इदारों को पनपने देंगे, डेमोक्रेटाइजेशन को सपोर्ट करेंगे, और अपने आप को पर्दे के पीछे रखेंगे, और जो उनका असली काम है पाकिस्तान की डिफेंस का, उस पर ध्यान लगाएंगे और पॉलिटिक्स में मुलव्वस नहीं होंगे। तो ये था मेरा एक ब्रॉड एनवायरमेंटल स्कैन जो पाकिस्तान के ऊपर मेरे को लगा कि मैं आप सबके सामने पेश करूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।